हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने पसंद यूट्यूब चैनल पे। हम आपको यहाँ पे बताते हैं फिट इंडिया मुहिम के तहत कॉलेज में सिखाए जाएंगे मानसिक तनाव कम करने के तरीके। अब देखिए यहाँ पे बड़े थे केसेस मानसिक तौर पर। बंदे के पास पैसा भी होता है, पावर भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? मानसिक तनाव। जिसकी ये स्ट्रॉन्ग है तो बंदा के पास पैसा है, कुछ भी है, लेकिन कोई मायने नहीं करता वो चीज़। लेकिन जो अपनी मानसिक जो अपना है वो मजबूत होना ज़रूरी है। क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बातों में आज टेंशन ले लेते हैं, तो उसके कारण जो ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। अभी जो हाल ही में चली हुई न्यूज़ है सुशांत राजपूत की, तो उसके पास इतने, देख सकते हैं आप, इतना कुछ पैसा वगैरह सब कुछ है, लेकिन फिर भी सिर्फ मानसिक तनाव के कारण आज उसने सुसाइड किया है। तो देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी कॉलेज में सिखाए जाएंगे भी मानसिक तनाव को कैसे कम किया जाए। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हम पूरा बताएंगे आपको क्या प्रोसेस है। देश भर के स्कूलों में पहले ही छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। फिट इंडिया मुहिम के अंतर्गत अब उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। यूजीसी के पहल पर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उन्हें मेंटल फिटनेस की ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, उच्च शिक्षा के स्थानों के लिए यूजीसी ने विशेष गाइडलाइन जारी की है, जिनके अंतर्गत छात्रों के लिए फिटनेस कैंपेन चलाया जाएगा। देश भर के स्कूलों में पहले ही छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। हालांकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शुरू किया जा रहा है फिटनेस कार्यक्रम अलग स्तर का हो सकता है। इसमें छात्रों को मानसिक तनाव कम करने के तौर तरीके सिखाए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम अनुसार को फिटनेस के जोड़ने का काम किया। मंत्रालय की इस पहल के बाद अब बाकायदा योग और शारीरिक फिटनेस के प्रशिक्षित अध्यापक छात्रों को घर के अंदर ही रहते हैं कसरत करने के गुर सिखा रहे हैं। इसके अलावा छात्रों को स्कूल बंद रहने के दौरान मानसिक संतुलन बेहतर बनाए रखने के तौर तरीके भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से सिखाए जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों की फिटनेस सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू से बात की है। इसके बाद सीबीएसई और फिट इंडिया ने एक संयुक्त प्रयास के तहत छात्रों के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन चैनल पर शारीरिक शिक्षा का विशेष सेशन चलाया। देश भर में स्कूली छात्रों के लिए आयोजित फिटनेस कार्यक्रम को सोशल मीडिया के माध्यमों जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए भी देखा जा सकता है। छात्रों के लिए कसरत और योगा के क्लास को डाउनलोड करने की सुविधा है। गौरतलब है कि छात्रों के स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए तैयार की गई विशेष कक्षा केंद्रीय खेल मंत्रालय फिट इंडिया कार्यक्रम की मदद से चलाई जा रही है। इन कक्षाओं में छात्रों के लिए बेसिक एक्सरसाइज, भोजन में न्यूट्रिएंट्स की जानकारी, योगा, मेडिटेशन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की टिप्स ऑनलाइन बताई जाएगी। तो यहाँ पे स्पेशली बताया गया है कि आप अपने खान पान का जो विशेष ध्यान रखें, योगा एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें, अपनी जो अपने मानसिक जो शारीरिक चीज़ें हैं वो अपनी स्ट्रॉन्ग बनती है उससे। तो सुबह ये चीज़ें करना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आपको अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रखें। यदि कोई बात होती है घर में, अपने बड़े बुजुर्ग हमें कुछ बोलते हैं, तो हमें ये होना चाहिए कि वो अपने लिए बोल रहे हैं सही बिल्कुल, तो उस चीज़ पे हमें ये नहीं है अभी उस चीज़ का हम नेगेटिव कुछ ले, सिर्फ पॉजिटिव अपने माइंड में चलना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग हमारी रहनी चाहिए। उसी से हम जो अपने जीवन को आगे तक ले जा सकते हैं। यदि हम ये सोचेंगे भी नहीं ये बोल दिया, ये वो कर दिया, तो क्या होगा, उससे प्रेशर होएगा हमारे माइंड पे, और प्रेशर की वजह से क्या करेगा, लोग ज़्यादातर तभी सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सिचुएशन किसी के साथ भी ये नहीं भी अच्छी है, सिचुएशन सबकी डाउन है, कोई किसी प्रकार से डाउन है तो कोई किसी प्रकार से, लेकिन सभी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आज के देखें तो बहुत से, देखो सुशांत के पास क्या चीज़ की कमी थी, उसने क्या किया, अपनी उसके जाने के बाद उसकी भाभी की भी डेथ हो गई, उसके परिवार का इतना जो हादसा हुआ है, मतलब क्या हुआ, वो तो चला गया, लेकिन अपनी फैमिली को क्या कर गया, वो बिल्कुल डाउन कर चुका है। तो ये
ऐसे डिसाइड लेना एकदम से ये ठीक नहीं है। मानसिक जो तनाव है अपने अंदर वो बिल्कुल भी ना लेके आए। तो पहले सोचे समझे और माइंड को बिल्कुल फ्री रखें, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता। या तो कुछ कीजिए, या फिर उस पर यदि हम ये सोचेंगे भी हम ये कर दे वो कर दे, कुछ नहीं बनने वाला। सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं, करने वाला सिर्फ भगवान है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारे लिए चीज़ों को तैयार किया है, जिसने हमारे लिए भविष्य में जो कुछ सोच रखा है, सिर्फ उसने सोच रखा है। हम सिर्फ अपनी मेहनत कर सकते, कोशिश कर सकते हैं। तो मेरी यही सलाह है कि आप अपने माइंड को फ्री रखें, मस्त रहें, हंसमुख बन के रहें, बिल्कुल हंसी मजाक में। अपने माइंड पे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी प्रेशर ना आने दें। और यदि कोई कुछ कहता है, अच्छी कहता है, तो उसको सिर्फ, कोई भी कुछ भी कहता है वो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग में लें। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही हमारे अंदर एनर्जी आएगी और हमारा जीवन भी जो है बेस्ट से बेस्ट बनेगा। तो इसीलिए अपने आप को मानसिक तनाव से दूर रखें और अपने आप को खुश रखें, अपने परिवार को खुश रखें और फैमिली के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। क्योंकि आप तो चले जाएंगे मानसिक तनाव के कारण, लेकिन आपका परिवार आपके बाद उसका क्या हाल होगा वो सोच के देखें। जो ऐसे केसेस हमारे सामने हैं उनको देखें, उनके परिवार की स्थिति को देखें और समझें। और आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि ऐसे कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का क्या होगा। तो देखिए, आप खुश रहें, मस्त रहें। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।